नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं साधकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें होता क्या है कि बहुत सारे नए साधक होते हैं, गद्दी तो लगा लेते हैं, लेकिन जब किसी का समाधान की टाइम आता है कि उसे समाधान कैसे किया जाए, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया गया है, तंत्र किसी प्रकार से छोड़ा गया है या तंत्र क्रिया का असर है, तो उसको कैसे निपटारा करें, ये बहुत ही मुख्य विषय हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि साधक कभी-कभी किसी वस्तु से तंत्र का पाठ करता है, कभी-कभी मंत्र से तंत्र का पाठ करता है। और तंत्र में अगर किसी नेगेटिव ऊर्जा का अगर उसमें प्रभाव है, नेगेटिव ऊर्जा उस पर ऊपर डाली गई है या सवारी लेती है और सवारी खुल के नहीं आती है, तो शक्ति द्वारा इसमें सवारी कैसे कराएँ? मेन इम्पोर्टेंट वीडियो है कि शक्ति द्वारा किसी भी नेगेटिव ऊर्जा का जो भी शक्ति होती है, प्रेत शक्ति को कैसे बुलाया जाए। आपके पास जो गद्दी लगाते हैं, हालांकि गद्दी पूर्वजों द्वारा गद्दी हो, किसी भी पितरों से लगाते हैं, कोई यक्षिणी हो, जिन्न हो, ग्रामीण देवता हो या बड़ी शक्ति हो, ठीक है, आप बड़ी शक्ति को पूजते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, होता क्या है कि शक्ति द्वारा आप किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को कैसे खींच सकते हैं, ऊपर बॉडी के ऊपर कैसे ला सकते हैं या उससे पूछ सकते हैं। जैसे होता है ना कि कभी बॉडी पे शक्ति नहीं आती है, आप सोचते हैं कि भाई नेगेटिव ऊर्जा है, इनके ऊपर कोई प्रेत की शक्ति है। आपको पता है कि घर पे खेलती थी, इनके घर पे परेशान करके रखी है, जब आपके पास आती है, साधक के पास आती है तो खुल के नहीं आती है। तो जिससे क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति के पास इतना दूर आप जाते भी हैं और शक्ति खुल के नहीं आती है। हालाँकि वार्तालाप की जो स्थिति होती है कि भाई उससे पूछा जाए कि क्या समस्या है, क्यों आए हो, कैसे आए हो, ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आप सोचते रहते हैं कि भाई कुछ तो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए कि भाई कहाँ से आया है, कैसे आया। तो साधक अगर आप हैं तो समझ लीजिए पहले आप शक्ति जो आपने पूज रखी है, उस शक्ति का प्रयोग आप करके ऊपर कर सकते हैं। करना कैसे है? शक्ति को पहले अपने ऊपर लाइए, लाने के बाद शक्ति से वार्तालाप करिए और शक्ति को बोलिए कि जो भी नेगेटिव ऊर्जा है ऊपर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, उसको आप खींच के लाइए। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो अपने हाथ में भी उनकी एनर्जी को एकत्रित करके अगर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, सर के ऊपर भी आप रखेंगे हाथ, तो अगर वहाँ नेगेटिव ऊर्जा है तो समझ लीजिए सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। जो बैठी हुई शक्ति अंदर नेगेटिव ऊर्जा है उसको बहुत तकलीफ़ होगी और वो धीरे-धीरे ऊपर आना चालू कर देगी। उसका खिंचाव होता है। अगर आप शक्ति को बोलेंगे कि भाई ऊपर आइए, तो शक्ति ऊपर आएगी। आने के बाद खिंचाव होगा, खिंचाव होने के बाद शक्ति ऊपर आके खेलने लगेगी। खेलने के बाद क्या होता है कि आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि ऊपर आने के बाद उससे रोका कैसे जाए। देखिए, उसको रोकने के लिए बंधन लगाए जाते हैं, ठीक है। शक्ति अगर ऊपर आई है नेगेटिव ऊर्जा तो उसको वहाँ पे बांध दीजिए, ऊपर आके उस पे बंधन लगाना पड़ता है, तो शक्ति अस्थायी रुक के वहाँ पे आपसे वार्तालाप करती है। मतलब आप उससे जो भी चीज़ें पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अगर आपने बंधन नहीं किया तो शक्ति क्या होगा, शरीर पे, सर पे चढ़ेगी, फिर वापस नीचे चली जाएगी, मतलब हट जाएगी। तो इस स्थिति में शरीर के ऊपर आने के बाद आप वहाँ पे रोकिए, फिर वार्तालाप करिए कि शक्ति कहाँ से आई है, प्रेत शक्ति कैसे भेजा है, किसने भेजा है, तो शक्ति बता देगी। कभी-कभी नहीं भी बताती है तो उसे पीड़ा देनी पड़ती है उस शक्ति को, जो आपकी शक्ति है, जो आपने पूजा हुआ है, जिस शक्ति के आप भगत हैं, उस शक्ति को अर्जी दे सकते हैं कि इन्हें पीड़ा दीजिए या फिर इन्हें जलाइए या इन्हें आप मारिए और तब तक मारिए जब तक ये कबूल ना दे। तो ऑटोमेटिक देखिए जो शक्ति है उसको मतलब जो व्यक्ति है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा को प्रभाव पड़ने लगता है, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी पे भारी होती है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बाकी हमारे चैनल पे एक बार विजिट करिए, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि एक साधक बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार सभी को।